क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो यहां पर क्या करा, यहां पर पहले वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ था, उसके अंदर आपको दिया हुआ था जीरोस और उसको चेक करना था कि वो जीरो है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया इसने, इसने कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जीरोस फाइंड करने के लिए बोल दिया कि जीरोस फाइंड करो कि इसके जीरोस क्या होंगे। सिंपल सी बात है। अब अगर आप देखोगे तो जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं, किसी पॉलिनोमियल के आपको जीरो कैसे फाइंड करने हैं, तो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है पी ऑफ एक्स जो गिवन है उसके इक्वल में क्या रख दो, जीरो रख दो, तो आपको क्या होगा, उससे जीरोस फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। पी ऑफ एक्स के इक्वल में क्या रख दो, जीरो रख दो, तो उससे आपको उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड हो जाएगा। राइट। तो यहां पर देखो फर्स्ट वाला पार्ट है सिंपल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हमारे को दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव। राइट। हमें क्या करना है, यहां पर एक तरह से जीरो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पी ऑफ एक्स के इक्वल में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे जीरो। जीरो फाइंड कभी भी करना हो तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स जो भी है आपके पास में, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके इक्वल में जीरो रख दो। तो पुटिंग हम लिख लेते हैं, पुटिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। राइट। तो पी ऑफ एक्स का हमारे पास में क्या है, एक्स प्लस फाइव है, तो हम लिख लेते हैं एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कभी भी जीरो फाइंड करना हो तो इस तरीके से करते हो, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस फाइव था, तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव। तो ये लीजिए भैया, हमारा एक तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। कुल मिला के वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस फाइव, ये एक तरह से जीरो है। तो क्या आया हमारा एक्स प्लस फाइव, पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल है एक्स प्लस फाइव, इसके लिए जीरो क्या निकल के आया हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। क्लियर है। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। ये अपने पास में क्या करेंगे, हम करेंगे पुटिंग। सबसे पहले कभी भी अगर जीरोस फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है पी ऑफ एक्स उसके इक्वल में क्या रख दो, जीरो रख दो। ठीक है। तो पी ऑफ एक्स के इक्वल में मैंने जीरो रख दिया। अब मुझे बताओ पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ लिखो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, माइनस फाइव को ट्रांसपोज करो तो प्लस फाइव। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, यहाँ पर फाइव निकल के आई है, तो ये जीरो आ गया हमारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग पी ऑफ एक्स के इक्वल में क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। पी ऑफ एक्स के इक्वल में जीरो रख दिया, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, टू एक्स प्लस फाइव है, तो यहाँ लिखो टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। राइट। तो टू एक्स की वैल्यू प्लस फाइव को ट्रांसपोज करो तो माइनस फाइव, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, माइनस फाइव बाय टू निकल जाएगी। राइट। चलो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं यहां पर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो क्या करेंगे, कभी भी जीरो फाइंड करने हैं तो पुट कर लो उस पॉलिनोमियल के अंदर, पुटिंग पी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, जीरो। राइट। चलो तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, थ्री एक्स माइनस टू, तो थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स माइनस टू को ट्रांसपोज करो तो प्लस टू हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, टू बाय थ्री। तो ये एक तरह से हमारा यहाँ पर इस केस में क्या निकल गया, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो निकल के आ गया। क्लियर है। तो चार पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको रब कर लेते हैं और फिर फिफ्थ पार्ट करते हैं। आ जाओ। फिफ्थ पार्ट क्या है अपने पास में, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। ये अपने पास में क्वेश्चन है, तो अपन पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी। राइट। चलो ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू पता है हमें कितनी है, थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो बाय थ्री। तो एक्स की वैल्यू फाइनल क्या आएगी, जीरो। जीरो बाय थ्री क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने यहाँ पर एक तरह से जीरो फाइंड कर लिया पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पर बोल रखा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या है, क्योंकि देखो ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो फिर वो एक्स वाली टर्म रहेगी ही नहीं, इसलिए इसने बोला है ए इंटू, मतलब जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो फिर तो वो टर्म रहेगी नहीं ना, इसलिए यहाँ पर बोला है। तो इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। चलो क्या करते हैं, हम हमेशा जीरो फाइंड करने के लिए पुट कर लो उस पॉलिनोमियल के अंदर, पुटिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। अब मुझे बताओ पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो।
तो x की वैल्यू, मेन वेरिएबल जो है यहाँ पर p ऑफ x, x वेरिएबल है मेन, तो x a को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 0/a हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा, राइट। 6 पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं 7th पार्ट की ओर। 7th पार्ट है हमारे पास में p ऑफ x, हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x cx प्लस d, है ना, जहां पर c इज नॉट इक्वल टू 0 और c d आर रियल नंबर, ये ऐसा दिया हुआ है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, कभी भी अगर जीरोस फाइंड करते हैं तो पुट कर लेते हैं हम उस पॉलिनोमियल के अंदर 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, और p ऑफ x की वैल्यू हमारे को क्या दी हुई है यहाँ पर cx प्लस d दी हुई है इज इक्वल टू 0। मेन वेरिएबल क्या चल रहा है, p ऑफ x, मतलब मेन वेरिएबल यहाँ पर x चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर cx d को ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस d हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे को निकल के आएगी माइनस d बाय सी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है माइनस d बाय सी, राइट। कहीं तुम ऐसा मत कर देना x को ट्रांसपोज कर दो, c को यहीं रहने दो, c की वैल्यू निकाल लो, नहीं, मेन वेरिएबल यहाँ से पता चलेगा आपको cx प्लस d, मतलब मेन वेरिएबल पॉलिनोमियल ऑफ x, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है p ऑफ x, तो p ऑफ x से पता लगाओ, अच्छा मेन वेरिएबल यहाँ पर x है, राइट। तो मेन वेरिएबल x है तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इस केस के अंदर निकल के आएगी। क्लियर है। तो इसी के साथ में हमारा एक तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।